नंबर, टेक्स्ट और ट्रू फॉल्स ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर प्रोग्रामिंग में हमको इनको यूज़ करना है तो हमें इनका टाइप्स पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनके टाइप को यूज़ करना है वेरिएबल के अंदर। सो आज हम सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग की सबसे पावरफुल चीज़, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। अगर मैं यहाँ लिखूँ एक्स इज इक्वल टू 2y, ठीक है, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 2y है। अगर मैं y इज इक्वल टू समथिंग या कुछ भी ले लूँ, 2 ले लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल एक वैल्यू होल्ड, वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कैन होल्ड अ वैल्यू। यहाँ पे देखो x क्या होल्ड कर रहा है, 4, y क्या होल्ड कर रहा है, 2। और वेरिएबल जो है वेरी करते हैं, आप कैसी भी वैल्यूज रख सकते हो, चेंज होती है मैथमेटिकल भाषा में, ठीक है। प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट वहाँ पे हमारे पास ऐसे डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं यूज़ करते। वहाँ पे हमारे पास डेटा होता है, राइट। देखा जाए तो वहाँ पे हमारे पास डेटा होता है और उसका क्या होगा, टाइप होगा। एग्जाम्पल कि जैसे अ, हमारे पास सबसे पहले हम समझते हैं इंटीजर को। इंटीजर जो है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज नंबर हो गए 1 2 तो जितने भी हैं हमारे किस टाइप के हैं, इंटीजर। और हम इसको कैसे प्रोग्रामिंग में हम क्या बोलते हैं, इसे इंट बोलते हैं, इंट टाइप का इंटीजर। और ऐसे ही हमारे पास होता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट का मतलब क्या होता है कि अगर जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे कि 1.1, अगर हम डेसिमल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास अगर पॉइंट्स में है वैल्यूज़, तो वो हमारा इस टाइप का होगा, फ्लोटिंग पॉइंट। इसी तरीके से हमारे पास कैर होता है। कैर, कैर माने कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर वैल्यूज जैसे कि ए हो गया, सिंगल सिंगल वैल्यूज बी हो गई, सी हो गई, ये सारे के सारे हमारे कैरेक्टर हो गए। अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये समझते हैं कि हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग यूज़ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम एक वेरिएबल कैसे क्रिएट करें। तो हमें सबसे पहले वेरिएबल को क्रिएट करना सीखना है, ठीक है। फिर हम उसको डिफाइन करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंटैक्स समझते हैं क्रिएट करने का। क्रिएट करने के लिए हमेशा हम पहले लिखेंगे टाइप, ठीक है। हम सबसे पहले लिखेंगे टाइप, देन हम लिखेंगे उसका नाम, वेरिएबल का नाम कैसा भी हो सकता है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बस हमको ध्यान रखना है कि स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर को छोड़ के, ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करेंगे स्टार्टिंग। तो इस तरीके से जो है हम अपने वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मुझे अगर कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंट, इंट मेरा हो गया टाइप, देन जो है मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम वेरिएबल को क्रिएट करें। अब मुझे वेरिएबल को डिफाइन करना हो, डिफाइन का मतलब कुछ नहीं है, कि डिफाइन का मतलब ये हो गया कि आपने उसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी या उसके वेरिएबल के साथ कुछ हो रहा है, ठीक है, यूज़ करा जा रहा है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नम लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नम इज इक्वल टू 2। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, कि डिफाइन हो गया। सी प्रोग्रामिंग में इस तरीके से जो है हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और डिफाइन करते हैं, राइट। अभी हम समझते हैं कि जब प्रिंट फंक्शन यूज़ करें, जैसे कि हमने सीखा था अभी पहले प्रिंट एफ फंक्शन। जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है, हम उसको यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख के नहीं प्रिंट करेंगे, हमें उसके फॉर्मेट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पता होने चाहिए। फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर से मेरा क्या मतलब है, कि जो हमने अभी ऊपर सीखा कि उसका टाइप इंटीजर है या फ्लोट है या कैर है, वो हमें कैसे पता चलेगा। उसको पता चलने के लिए जो है हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मेट, अगर इंटीजर है तो उसका हम क्या फॉर्मेट यूज़ करेंगे, परसेंटेज डी, ठीक है, इसको एम परसेंट भी बोलते हैं। अगर फ्लोट है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज एफ, ठीक है। और कैर है तो परसेंटेज सी, ठीक है। ये जो है हम प्रिंट एफ के अंदर यूज़ करेंगे, ओके। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ, इंट एक्स, सेमी कॉलम हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंट वाई, सेमी कॉलम, अब मेरे पास कोई वैल्यू है, राइट। मेरे पास एक्स इज इक्वल टू 2 है,
ठीक है, मैंने ऐसे साइन कर दी, y इज इक्वल टू 3 है, मैंने यहाँ सेमीकोलन लिखा। मुझे इसे प्रिंट करना है, इनको प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्रिंट को दूसरे कलर से लिखते हैं। मुझे यहाँ प्रिंट को लिखना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट प्रिंट है। उसके बाद हमेशा हमें याद रहे कि यहाँ पे जो है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसे कि यहाँ पे मैं परसेंटेज डी लिखूंगा, हमारे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, इंटीजर, तो मैंने परसेंटेज डी लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा, और ये स्ट्रिंग को मैंने क्लोज किया, कॉमा लगाया, और यहाँ पे मैंने एक्स लिखा और वाई लिखा। तो देखो ये कैसे प्रिंट करेगा। ये जो है सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल हैं और मैंने दो परसेंटेज डी लिखे, ये इससे मैप हो रहा है, तो पहली वैल्यू हमारी क्या प्रिंट होगी, फिर टू, पहली वैल्यू हमारी टू प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है सेकेंड परसेंटेज डी है और ये वाई है, ये इससे मैप होगा, हमारी जो दूसरी वैल्यू है वो यहाँ क्या आ जाएगी, थ्री, और दोनों के बीच में एक छोटा सा स्पेस दिया हुआ है, तो एज इट इज स्पेस आ जाए। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम एज इट इज कुछ भी लिख दे तो वो वैसे के वैसे प्रिंट हो जाता है। अगर हमको वेरिएबल यूज करना तो ये तरीका हो, ठीक है। तो प्रिंटफ का अगर मैं सिंटैक्स समझाऊँ यहाँ पे, अगर आपको कोई नंबर या वेरिएबल या वैल्यू प्रिंट, पहले यहाँ पे आपको इंग्लिश में जो भी लिखना है वो लिख दो। उसके बाद अगर आपके पास दो या फिर आपके पास वेरिएबल्स हैं या फिर वेरिएबल्स आएंगे, उसके जो वेरिएबल्स हैं उसके नेम्स आएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके जो है यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका इंट है या फ्लोट है या कैर है। अगर इंटीजर होता, फ्लोट होता तो फ्लोट आता, परसेंटेज एफ आता, ठीक है, और कैर होता तो परसेंटेज सी आता। तो अभी इसका हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। ओके, तो अभी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है, जल्दी से मैं फटाफट अपनी लाइब्रेरीज हेडर फाइल्स ऐड कर लेता हूँ और एक बेसिक सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो वहाँ पे सीखा था कि डिक्लेयर करना, तो सबसे पहले वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मेरे पास जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ ए करके बना रहा हूँ, इस तरीके से मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा बी करके, और एक वेरिएबल बनाऊँगा इंट रिजल्ट। ओके, मैंने टाइप लिखा और उसके बाद हमने उसका नाम लिखा, राइट। मेरे पास तीन वेरिएबल है। अब मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ, राइट। मान लेते हैं मेरे पास नम ए इज इक्वल टू 10 है और नम बी इज इक्वल टू 20 है। उसके बाद जो है मैं रिजल्ट के अंदर लिखता हूँ नम प्लस नम बी। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्रिंट एफ लिखेंगे, उसके बाद ये स्ट्रिंग्स लगाएंगे, कॉमा लिखेंगे, और मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, बस तीन वेरिएबल है, राइट। अब मैं प्रिंट कैसे करना चाहता हूँ ये उस पर डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अच्छा सा मैसेज प्रिंट हो। पहले तो बेसिक प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे बस परसेंटेज डी लिखूंगा और रिजल्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दूंगा, सेमी कॉलन। अभी क्या होगा, अभी ये रिजल्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट कर देगा और यहाँ परसेंटेज डी लिखा है तो स्ट्रिंग के अंदर वो चला जाएगा, राइट। तो अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ फटाक से, मैं इसको कंपाइल करता हूँ फटाक से। ये मेरा कंपाइल हो गया। अब जो है मैं इसको रन करता हूँ, ए डॉट आउट, तो रन करने पे देखो 30 आ रहा है, राइट। तो 10 + 20 = 30 होता है, करेक्ट। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा बेटर बनाते हैं, राइट। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो बेटर बनाने के लिए जो है मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखूंगा, और मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ए, या फिर ए नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम ए इज इक्वल, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ नम बी इज इक्वल, और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर इनकी वैल्यूज हो गई, राइट। एंड नम नम ए प्लस नम बी, ये मैं बस इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कैलकुलेशन हो रही, कैलकुलेशन हमारी यहाँ ऊपर होगी। प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होगा। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज डी, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज डी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज डी। मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं अभी ये भी समझाऊंगा। यहाँ कॉमा लिखा मैं
पहली जो मेरी परसेंटेज डी है, जो मेरा पहला वेरिएबल है वो क्या है, num a है। मैं यहाँ पे num a लिखूँगा। उसके बाद फिर दूसरा मेरा क्या है, परसेंटेज डी किसके लिए, num b के लिए, num b लिखूँगा। और फिर लास्ट में मैं दोनों को ऐड कर, मतलब मैं ये शो करना चाहता हूँ भाई दोनों को ऐड करके मेरा कुछ रिज़ल्ट आया है। वो जो रिज़ल्ट आया है कौन सा वेरिएबल, रिज़ल्ट, रिज़ल्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है समझते हैं, तो num a की जो वैल्यू है, परसेंटेज डी मैंने लिख रखा है, यहाँ मैप हो जाएगी, ये इससे मैप हो जाएगा और ये वाला इससे मैप हो जाएगा। इससे इससे ये समझो कि यहाँ कुछ भी लिख दोगे एज़ इट इज़, कुछ भी अपनी हिंदी में भी कुछ भी लिख दोगे ना वो प्रिंट हो जाएगा। ये मैं एक अच्छा मैसेज देने के लिए ऐसा लिखा हूँ, राइट। अभी मैं इसको जल्दी से कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ और इसको रन करते हैं, ए डॉट आउट। यहाँ पे देखो कि num a इज इक्वल टू 10, num b इज इक्वल टू 20 एंड num a प्लस b। इस तरीके से जो है प्रिंटफ फंक्शन हमारा वर्क करता है वेरिएबल्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ। तो आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में हम और ज़्यादा सीखेंगे।